तटबंध है वो यहाँ पर कट गया है। लगभग 15 फीट के आसपास ये तटबंध देखिए आप किस तरीके से कट गया है, और 1 फीट मान लो या 1.5 फीट के आसपास ये बचा हुआ है। ये कटान आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है इस पूरे क्षेत्र के लिए। अगर क्षेत्र में आपको दिखाऊं तो ये सामने आपको श्यामपुर का कांगड़ी गांव दिखाई दे रहा होगा। अभी तक तो एक बार भी अनुपमा जी यहाँ पे नहीं आई, जो हमारे हरिद्वार ग्रामीण की विधायक हैं। एक बार भी आके उन्होंने नहीं देखा यहाँ पे, ना ही कि किसी के पूछताछ भी की किसी से, मौके पे अभी तक नहीं आई। नहीं ये कट जाता है तो इससे हमारे 5 गांव पड़ते हैं। अच्छा, कांगड़ी, गाजीवाली, श्यामपुर, सज्जनपुर, बाहरपीली, ये 5 गांव तबाह हो जाएंगे। यहाँ पे गांव वालों को बहुत दिक्कत है। अगर ये कटा होता सीधा पानी गांव में जाएगा, गांव वालों को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ेगी। इसका फिर सरकार कहाँ कुछ ध्यान नहीं, जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होगी इसकी। विधायक प्रतिनिधि हैं और जो जिला प्रशासन है वो तत्काल यहाँ पर पहुँचे और कागजी कार्रवाई को एक तरफ रख के चाहे वो किसी भी तरह से यहाँ पर काम शुरू करें, जिससे कि गांव के लोगों को, वो लोग भी आ गए, वो अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। लेकिन इसका समाधान क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन आखिरकार निकल के क्या आ रहा है? वो तो जमीनी तौर पे फिलहाल कितने सालों की अगर आप बात कर रहे हैं कि कटता हुआ लगातार जा रहा है, वो तो जमीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो फिर उस दौरों का यहाँ पर आने का क्या मतलब रह गया? जो कैबिनेट मंत्री भी रहे वो भी आए यहाँ पे? वो अभी तक तो नहीं आए मेरे सामने अभी तक यहाँ पे। ये यहाँ से कम 50-60 मीटर की दूरी थी और हमारे आंखों के आगे देखते देखते ये 1.5 फीट में तब्दील हो गई। जो खतरे के निशान के जो गंगा बह रही थी उससे हरिद्वार ग्रामीण का जो एक तटबंध है उसको नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान हो चुका है, ये लगभग 10-15 साल से कटाव होता आ रहा है। सरकार चाहे कोई भी हो, कोई सी भी सरकार आए, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। नमस्कार, इस समय हरिद्वार के हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश ने मैदानों में आफत बरसा दी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आज आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हज़ारों की तादाद में जो आबादी ग्रामीण क्षेत्र में बस रही है उस पर संकट आ खड़ा हुआ है। देखा होगा रविवार को जिस तरीके से गंगा खतरे के निशान को पार कर गई, डेंजर लेवल जो था 293 मीटर, उसको वार्निंग लेवल को वो पार कर गई, और उसके आसपास जो खतरे के निशान के जो गंगा बह रही थी उससे हरिद्वार ग्रामीण का जो एक तटबंध है उसको नुकसान पहुँचा है। यहाँ की हमने थोड़े दिन पहले आपको भैंस जो बह रही थी उसको बचाने की खबर भी यहाँ से चलाई थी। जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने भैंस बचाई थी, काफ़ी सराहनीय कार्य किया था। लेकिन तस्वीर में आपको जो दिखा दूँ पहले, ये देख सकते हैं ये हरिद्वार से जो चंडी देवी से गंगा आ रही है और यहाँ से लक्सर की तरफ को होकर यहाँ से जो निकलती है उसका तटबंध देखिए कैसे पूरी तरीके से तटबंध जो है जूम करके आपको अगर दिखाएंगे तो कट रखा है यहाँ पर बारिश के पानी से। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आइए, ये पूरी गंगा जो है यहाँ से बहकर जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी खबर हमें मिली कि यहाँ पर जो With 18+ years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120+ programs. University, unlimited opportunities. तटबंध है वो यहाँ पर कट गया है। लगभग 15 फीट के आसपास ये तटबंध देखिए आप किस तरीके से कट गया है, और 1 फीट मान लो या 1.5 फीट के आसपास ये बचा हुआ है। ये कटान आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है इस पूरे क्षेत्र के लिए। अगर क्षेत्र में आपको दिखाऊं तो ये सामने आपको श्यामपुर का कांगड़ी गांव दिखाई दे रहा होगा। लगभग 2-2.5 हज़ार की आबादी यहाँ पर बताई जा रही है। और देख सकते हैं इस नदी का जो ये सिद्ध स्रोत नदी है, इसका लेवल भी गंगा से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और ये देख सकते हैं इधर गंगा बह रही है और इधर ये नदी है और गाँव का लेवल भी डाउन है। तो खतरा ग्रामीणों को ये आ चुका है कि अगर ये बंदा जो 1-1.5 फीट का यहाँ पर जो ये तटबंध था ये अगर कट गया तो सीधा गंगा का पानी जो है वो सामने वाले जो आप जहाँ बाइक देख रहे होंगे, जो सामने ये अगर बाइक जो हम आपको दिखाएं तो यहाँ से होकर सीधा गांव में घुस जाएगा इस सड़क से होता हुआ, और कहीं ना कहीं गांव की आबादी जो है वो खतरे की जद में आ जाएगी। आज बात भी करेंगे पूरे मुद्दे को लेकर, चूँकि SDM भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, तमाम अधिकारी भी यहाँ से फ़ोटो खिंचाकर जा चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि अब ग्रामीण जो यहाँ पर प्रधान जो पति हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय हरी टीवी के साथ। हमें यह सूचना मिली, हम लगातार इस खबर पर जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे को हरी टीवी उठा रहा है, तुरंत यहाँ पर पहुँचे। आइए जानते हैं पूरा क्या मामला है। ये क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम दीपक कुमार, मैं ग्राम प्रधान पति कांगड़ी। देखिए सर यहाँ पे कितना नुकसान हो चुका है, ये लगभग 10-15 साल से कटाव होता आ रहा है। सरकार चाहे कोई भी हो, कोई सी भी सरकार आए, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिस समय बरसात आती है उस समय इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि तुरंत अपना जाल डाल लो और अपना पानी की रोकथाम करें। वैसे जिस समय सर्दी में अपना सबसे पानी कम होता है जी। और पत्थर भी पड़ा हुआ होता है, सरकार उस समय काम नहीं कराती, ना ही अधिकारी लोग यहाँ पे देखते आके। रात को मैं भी यहाँ से 2 बजे गया, लगभग रविवार की रात या शनिवार की? रविवार की। मैं कल भी रात यहाँ पे अपना IDM मैडम आई थी, वो तहसीलदार मैडम, और आज IDM साहब आए थे। मैं रात यहाँ से 2 बजे गया। रात को बहुत ही ज़्यादा पानी का बहाव था। ये रात को
3-4 फीट का था कटाव, अब ये 1.5 फुट रह गया मुश्किल से। अच्छा, ये पहले कितना था, मतलब कितना था यहाँ पे ये चौड़ा? 40-50 फीट से भी ज़्यादा का था चौड़ाई इसकी। अच्छा, तो अब कटते कटते 1 फीट रह गया। 1 फीट रह गया। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। आते हैं अपना, सब मंत्री लोग सब आगे चले जाते हैं, कोई अपना कह के चले जाते हैं, आश्वासन दे के, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, तो ये यहाँ पे गांव वालों को बहुत दिक्कत है। अगर ये कटा होता सीधा पानी गांव में जाएगा, गांव वालों को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ेगी। इसका फिर सरकार कहाँ, कुछ ध्यान नहीं दे रही। जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होगी इसकी। सरकार जिम्मेदार होगी जो अपना यहाँ पे अपना ध्यान ही नहीं दे रहे। अधिकारी आते हैं अपना फोटो वगैरह खिंचा के चले जाते हैं। पहले भी इसकी सूचना कभी दी है? पहले भी सतपाल महाराज जी भी आए यहाँ पे, देख के जा चुके वो भी। अच्छा। जिस समय स्वामी यतीश्वरानंद जी मंत्री थे, अच्छा। उस समय भी तो उन्होंने भी कुछ नहीं अभी किया? आश्वासन दिया कि ये काम करो, अभी तक तो कोई कार्य हुआ नहीं। थोड़ा बहुत जाल डलवा देते हैं और बस हो गया काम। मतलब पुख्ता तौर पे यहाँ कोई ज़मीनी काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे? जैसे पूरा रवैया ढीला रवैया, चाहे हाईवे की बात करें जहाँ से वो भी आए, पूरे गड्ढे वहाँ देखने को मिले। चलिए वो तो सड़क से सुरक्षा का मामला है, लेकिन ये तो कई हज़ारों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। और गंगा का जलस्तर जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश हो रही है, लगातार बारिश का दौर अगर जारी रहा तो फिर कैसे देखते हैं इसको? जैसे कि आप देख ही रहे हैं मौके पे कि कटान कितना ज़्यादा हुआ है कि जो भी अधिकारी या नेता जो भी आ रहे हैं और केवल आश्वासन देकर जा रहे हैं यहाँ पर ना, कि मतलब पुख्ता जो होता है ना काम, कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। केवल अब कह रहे कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद ऐसे बोले। बाई चांस अगर आपदा आज ही आती है, टूट जाता है, गांव में पानी आ जाएगा, तो जिम्मेवार कौन होगा? ये छोटा सवाल है, जिम्मेवार कौन होगा? और छोटा सा मतलब ये छोटा सा पुख्ता बचा है, इस पे इसके बेस पे पूरा गांव बचा हुआ है। भरोसे सब बैठे हैं, इसके भरोसे सब बैठे हुए हैं यहाँ पर ना। तो बताइए अगर ये टूट गया तो क्या होगा? गाँव का पूरा बह जाएगा गाँव। तो सर सरकार आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं कि सर कल परसों का ये सुनना, ये आपदा है इस टाइम, अगर आपदा में नहीं खड़े होंगे फिर क्या करना उस काम का? अभी आएंगे और अभी फिलहाल के लिए अभी अगर यहाँ पर कट्टे मिट्टी कट्टी आप कंक्रीट कुछ डलवा दें फिलहाल के लिए, तो कुछ तो रुका होगा गाँव के लिए, कुछ तो बचा हो। पर नहीं, बस आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। बट हाँ, पुलिस प्रशासन का बड़ा अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है यहाँ पे। रात को टीम पूरी थी, SDRF यहाँ पे थी, मौके पे मौजूद थी। SDRF ने मतलब अपनी नाव वगैरह लेके जो झुग्गी में लोग हैं उनके लिए पूरा प्रयास किया, उनके अपने यहाँ से दूर रहे, उनकी सुविधा के लिए पुलिस अनाउंसमेंट भी हुआ और पुलिस पूरे मौके पर साथ खड़ी रही उन लोगों के लिए। अभी SDRF की गाड़ी मौजूद खड़ी है यहाँ पर। जी। आइए कुछ और लोग यहाँ ग्रामीण यहाँ के जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या समाधान है इसका, किसकी चूक मानते हैं। जैसे लगातार बताया कि 15, 20, 30 फीट ये तटबंध था, वो कट के अब 1.5 फीट का रह गया और खतरे की जद में जो है ये गाँव आ गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, जो हमारे आपदा प्रबंधक जी हैं, वो यहाँ पर आएँ और इस चीज़ का जायज़ा लें कि यहाँ पे क्या कार्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से कम 50-60 मीटर की दूरी थी और हमारी आंखों के आगे देखते देखते ये 1.5 फीट में तब्दील हो गई। और सर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा पानी है, यहाँ पे फ़िलहाल नहीं हो सकता, कोई भी कार्य नहीं हो सकता। लेकिन मेरे हिसाब से जो पीछे आप अगर चाहें तो आप ये जगह दिखाएं फिलहाल आप ये जगह दिखाएं। जी। यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी वायर क्रेट, जैसे पत्थर की वायर क्रेट डलती है, वो फ़िलहाल यहाँ पे डल सकती है। एक बॉक्स टाइप का आता है, बॉक्स टाइप में कंक्रीट होती है, वो वाली फ़िलहाल यहाँ पे हो सकती है। मतलब चलते पानी जो बॉक्स होते हैं कंक्रीट के बड़े बड़े, जी वो लग सकते हैं। 2013 में आपदा आई थी, 2013 में मैं कहता हूँ कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उससे ज़्यादा पानी अभी तक नहीं है यहाँ पे, और ना उससे ज़्यादा पानी आएगा। उस वक्त यहाँ पे वो काम हुआ था, उस वक्त यहाँ 2013 में इतने पानी में काम हो पाया था। तो क्या आज इतने पानी में काम नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। सरकार अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ढीला रवैया जिसे बोल देते हैं वो हर लोग अपना रहे हैं। यहाँ पे हमारे SDM साहब जी भी आए थे, और जी हमारी ये जो क्या बोल देते हैं तहसीलदार जी आई थी। जी। और जी आपदा प्रबंधन के कुछ छोटे अधिकारी आए थे, सिंचाई विभाग से कुछ अधिकारी आए थे, आए और सेल्फी ले लेते हैं और आश्वासन दे जाते हैं कि यहाँ थोड़ा ये कट्टे लगा देंगे, यहाँ ये कर देंगे। यहाँ पे कट्टे लगाने का कोई कार्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि हम भी आ गए जी, हम भी यहाँ पहुँच गए हैं, हम अपनी खबर दिखाएंगे, वो लोग भी आ गए, वो अपनी रिपोर्ट भेज देंगे, लेकिन इसका समाधान क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन आखिरकार निकल के क्या आ रहा है? वो तो ज़मीनी तौर पे फिलहाल कितने सालों की अगर आप बात कर रहे हैं कि कटता हुआ लगातार जा रहा है, वो तो ज़मीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर उस दौरों का यहाँ पर आने का क्या मतलब रह गया? अभी यहाँ पर हमारे SDM साहब आए थे, SDM साहब ने बोला है ये जो सामने दिख रहा है, ये दिखाओ इधर सामने, ये जो ब्लॉक हैं यहाँ से और इधर ये पूरी वायर क्रेट, यहाँ पे वायर क्रेट लगा के कंक्रीट की। अच्छा। तो इसे ऊंचा करने के लिए बोल के गए हैं। अच्छा, इसे ऊंचा किया जाएगा। हाँ। मिट्टी भर के क्या करके? अब ये तो वो जाने की पत्थर की करेंगे या कंक्रीट की करेंगे।
लेकिन इस बांध के लिए वो बोल के मतलब गए वहाँ हैं। गांव में टक्कर ना मारे पानी इसलिए। जी। लेकिन अगर ये चीज़ अगर टूट गई और फिर अगर पानी का फ्लो पीछे से भी जैसे वो दिख रहा है कट रहा है आ गया तो उसका क्या समाधान है सर अगर ये आता है तो इससे हमारा आधा गांव बहता है। अगर ये पूरा खत्म हो जाता है आधा गांव हमारा पानी पानी हो जाएगा। जी। और अगर ये हो जाता है, ये पीछे वाला, ये जो पीछे वाला अगर ये कट जाता है तो इससे हमारे 5 गांव पड़ते हैं। अच्छा। कांगड़ी, गाजीवाली, श्यामपुर, सज्जनपुर, बाहरपीली, ये 5 गांव तबाह हो जाएंगे। इन 5 गांव का जिम्मेदार कौन होगा? आपदा प्रबंधक जी होंगे, ये सरकार होगी, कौन होगा जी? जी। आइए कुछ युवा साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। अंत में चूँकि क्या मांग करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आखिरी में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं और जो जिला प्रशासन है वो तत्काल यहाँ पर पहुँचे और कागजी कार्रवाई को एक तरफ रख के चाहे वो किसी भी तरह से यहाँ पर काम शुरू करें, जिससे कि गांव के लोगों को समस्या से झेलना समस्या को हाँ राहत मिल सके। और बस यही है कि हम उनसे कहेंगे कि वो यहाँ पर आएँ और जल्दी से जल्दी इस काम करने का ये हमारे ग्राम पंचायत करें। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? अशोक कुमार जी। यहीं के निवासी हैं? हाँ, एक निवासी है। अच्छा, ग्राम पंचायत सदस्य हैं? हाँ जी। तो क्या चल रहा है फिलहाल आजकल? नहीं, यहाँ तो कार्रवाई के लिए तो बार बार बोलते हैं लेकिन वो सुनवाई नहीं करते। कागजी कार्रवाई इस पर लिखित में भी दे चुके कई बार। हाँ, प्रश्न पत्र कई दफ़ा दे चुके हैं सिंचाई विभाग को भी, अच्छा। आपदा प्रबंधन को भी। वो लेते हैं कागज, रद्दी में डाल देते हैं, कार्रवाई कोई होती नहीं है। पहले भी यहाँ ये क्रेटिव डलवाई, ये अस्थायी जब तक यहाँ से काम नहीं होने का, जब तक ये कटाव रुकने का नहीं है जी। ये नीचे से लेकर ऊपर तक जब तक अस्थायी काम होएगा तभी बांध बनेगा, जब इसकी कार्रवाई तटबंध बनना हाँ, चाहिए। तटबंध पक्का बनना चाहिए। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं। आइए एक बार अंत में आपको दिखा दूं तस्वीर, आइए नज़दीक से। ये जो पूरा तटबंध था ये पूरा कट के बह चुका है और अब जो है ये सामने जो हमने आपको गांव की तस्वीरें दिखाई ये पूरा खतरे में आ चुका है। देखिए नज़दीक से अगर हम आपको दिखा दें, हम भी ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ये देखिए अभी जो यहाँ पर बताया जा रहा है ये लगभग जो सामने जो आप पत्थर देख रहे होंगे वहाँ से ये पूरा सामने जहाँ हम यहाँ खड़े हैं ये पूरा जो मिट्टी है ये तटबंध था कट चुका है और ये सिर्फ इतना सा रह गया है। अगर इस पर कभी भी इसका भरोसा नहीं है, वो पानी लगातार इस पर टक्कर मार रहा है, क्योंकि पानी को तो हल्के से छेद भी चाहिए होता है, तो वो उस पर से भी निकल के जो है वो अपना जगह बना लेता है, रास्ता खोज लेता है। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये अब समस्या जो है ये खड़ी हो गई है यहाँ गाँव के लोगों के ऊपर। और जिस तरीके से ये पूरा क्षेत्र जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बगल में बड़ी नदी भी यहाँ पर है, ये इसमें भी काफ़ी ज़्यादा भी देखने को मिला। जब बरसात हुई तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो मात्रा में जल था वो इसमें आया पानी। और उसके बाद अब देखना ही होगा जब गंगा और ये दोनों अगर एक दिन मिल गई और मान लिया भारी बरसात हो गई तो ये देख सकते हैं इसमें दरारें भी कुछ आपको ये दिखाई दे रही होंगी। अगर हम दिखाएं तो ये देख सकते हैं मिट्टी में आपको जगह जगह ये कटाव के निशान दिखाई दे रहे होंगे, इसमें भी हैं और आगे भी आपको ये दिख रही होगी। ये तो लगातार कहीं ना कहीं ये अभी भी इसका कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए और कब ये पानी जो है इधर की तरफ को अपना रुख मोड़ ले। तो आज हरिद्वार ग्रामीण के समस्या को दिखाने के लिए हरी टीवी जो है वो यहाँ पर पहुँचा था। अंत में एक बार और जान लेंगे भाई साहब, यहाँ विधायक अनुपमा रावत जो हाल ही में बनी है, उससे पहले तो यतीश्वरानंद थे, उनको तो विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या वो भी आई यहाँ पे कभी यहाँ पर? सर काफ़ी समय पहले एक बार आई थी, तब वो अभी आश्वासन देकर गई थी वो गंगा। अच्छा, वो भी आश्वासन दे गई? काफ़ी समय पहले गांव वालों को आश्वासन दिया था उन्होंने कि कंक्रीट वगैरह के लिए, पर उसके बाद उनको भी लापता है, उनका भी कुछ नहीं, मतलब उसके बाद अभी हाल फिलहाल में आई 1-2 दिन नहीं आई, अभी कुछ उनका कोई खैर खबर नहीं, कोई प्रतिनिधि उनका कुछ नहीं, कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया उनका यहाँ पर ना, अभी कोई नहीं। तो प्रधान जी डर का माहौल है बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर। बेचारा महिला रात को बच्चों को गोद में लेकर बैठ रही, पूरा कब पानी आ जाए, कब लेकर बच्चों को भागना पड़े। सामान समेट रखा। हाँ, सामान समेटे बैठे हैं। आप जाके जो सामने आप उधर कैमरा सामने झुके देखिए, आप सब लोग तैयार बैठे हैं बेचारे कि कभी इधर पानी आ रहा, कभी बच्चों को गोद में लेकर भागे। तो प्रधानपति जी से भी जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विधायक का क्या एनरोलमेंट है। अभी तक तो एक बार भी अनुपमा जी यहाँ पे नहीं आई, जो हमारे हरिद्वार ग्रामीण की विधायक हैं। एक बार भी आके उन्होंने नहीं देखा यहाँ पे, ना ही कि किसी के पूछताछ भी की किसी से, मौके पे अभी तक नहीं आई है बिल्कुल भी। और ये देखिए झुग्गियों को रात को हमने ये खाली करा दिया हमने रात को यहाँ से प्रशासन के थ्रू, ठीक अलाउंसमेंट करा के जितने गाँव के किनारे सभी व्यक्ति सबको अलर्ट कर दिया है। और पूर्व जो हारे हुए जो विधायक हैं यतीश्वरानंद जी कैबिनेट मंत्री भी रहे, वो भी आए यहाँ पे? वो अभी तक तो नहीं आए मेरे सामने, अभी तक यहाँ पे वो भी नहीं आए अभी। ठीक, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं चाहे सत्ता पक्ष के मंत्रियों के नेताओं की और जो पूर्व विधायक रहे उनकी बात करें, और यहाँ चाहे वर्तमान के विधायक की बात करें, कहीं ना कहीं दोनों का रवैया जो है वो खासा कहीं ना कहीं जनता के प्रति कहें तो उनसे नदारद है यहाँ से क्षेत्र से। और जनता में जो है वो डर का माहौल है एक तरीके से कि अगर ये नदी या के साथ साथ अगर गंगा का जलस्तर जब बढ़ता है और ये तटबंध जो यहाँ से कट जाएगा, तब आखिर देखने वाला होगा कि यहाँ पर क्या होगा।
खास खबर के लिए हरिद्वार ग्रामीण से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।